असलम एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं और आप जा रहे हैं हुंजा वैली एंड खंजरा पास। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू हुंजा देन दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपने लफ्ज़ हुंजा सुना है, एक्चुअल एक्सेंट हुंजो है, तो का मतलब होता है हुन काबिल के रहने की जगह। तो लाहौर से हुंजा जाने के लिए 2 दिन रिक्वायर है। फॉर द फर्स्ट डे लाहौर से नारान अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 आवर्स की ड्राइव है और डिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 620 किलोमीटर्स। पहले तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बेसिकली M2 है विच इज़ अ 4 आवर्स ड्राइव। फिर 3 घंटे हज़ारा मोटरवे की ड्राइव है जिसमें 3 ब्यूटीफुल टनल्स आएंगे और फिर बालाकोट शहर आ जाएगा जहाँ से दरियाए कुनहार शुरू हो जाएगा और उसके 2 घंटे बाद फाइनली नारान आपकी खिदमत में हाजिर होगा। फॉर द फर्स्ट डे आपकी ट्रैवलिंग ख़त्म हो जाएगी। अब आप होटल लो, मेरा मशवरा कि नारान की बैक साइड पर होटल लो क्योंकि वहाँ बहुत पुरसकून माहौल होता है, जबकि अगर हम मेन रोड के होटल्स की बात करें तो वहाँ बहुत शोर होता है। मुझे झूला मिल गया, मैं भी बैठा हुआ हूँ और सामने मैं व्यू देख रहा हूँ, आप भी देखें। और होटल लेके फ्रेश हो, खाना शाना खाओ, बाज़ार घूमो और फिर घोड़े बेच के सो जाओ। सुबह उठो, अच्छे बच्चे हो तो नहाओ, हल्का फुल्का नाश्ता करो और हुंजा की नियत करके नारान को खुदा हाफिज़ कहो। नारान से करीमाबाद तकरीबन 7 घंटे की ड्राइव है और डिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ 320 किलोमीटर्स। नारान के बाद आता है बाटा कुंडी। यहाँ आपको रहने के लिए होटल्स भी मिलेंगे, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स भी, लेकिन यहाँ पर वाईफाई नहीं है, सो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। फिर आएगी खूबसूरत सी लुलुसर झील जो कि तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी है। नारान से तकरीबन 1.5 घंटे बाद आता है बाबूसर टॉप। 13,691 फीट पर मौजूद ये जगह बाबर टॉप कहलाती थी क्योंकि अर्लियर 16th सेंचुरी में मुग़ल बादशाह बाबर यहाँ से गुजरा करता था, लेकिन अब इसे बाबूसर टॉप ही कहते हैं। यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं दैट आर मेस्मराइजिंग एंड ब्रेथटेकिंग और आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं बादलों में खो गए हो। उधर बैठो, व्यूज़ इंजॉय करो, चाय शाय पियो और गाड़ी को भी रेस्ट दो। बाबूसर टॉप के बाद ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो जाती है। बाबूसर टॉप के बाद बहुत खौफनाक उतराई है। फॉर दिस रीज़न बाबूसर टॉप से उतरते हुए ब्रेक्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ब्रेक्स का कम से कम इस्तेमाल क्यों करें, तो इसका जवाब फ़िज़िक्स हमें देता है। अब ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो फ्रिक्शन पैदा होगी इन बिटवीन टायर्स एंड रोड। जब फ्रिक्शन पैदा होती है तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी एंड वो लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस केस हीट एनर्जी होगी। हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी जब फ्रिक्शन बढ़ेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि टायर्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल पे वो इंटेंसली वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे एंड देन दे कॉन्स्टिक्वेंटली एक्सपैंड। इसी वजह से बाबूसर टॉप के 20 से 30 मिनट के बाद आपको एक पुलिस चौकी नज़र आएगी जो आपकी गाड़ी के टायर्स चेक करेगी एंड इफ़ दे हॉट लाइक फवाद खान देन दे विल डेफिनेटली स्टॉप्स यू टू गोइंग फॉरवर्ड। एंड आई होप कि मैंने आपको अच्छी फिज़िक्स पढ़ाई होगी। सो एट दिस प्लेस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो एक पुलिस वाला जिसका नाम अब्दुल गफूर था वो कैमरे के सामने आ गया और कहा कि तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। बाबूसर टॉप के 1 घंटा 20 मिनट बाद आता है चिल्लास जो कि बहुत खुश्क और गर्म इलाका है। यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई थी जिसकी वजह से सड़क बहुत ख़राब थी, इसलिए चिल्लास से रायकोट का सफ़र बहुत मुश्किल था। चिल्लास से कराकरम हाईवे भी शुरू हो जाती है। रायकोट से तकरीबन 3 घंटे बाद आता है करीमाबाद। करीमाबाद को पहले बलतित भी कहते थे लेकिन अब इसको करीमाबाद ही कहते हैं। करीमाबाद हुंजा का दारुल हुकूमत है। करीमाबाद सतह समुंदर से 8,200 फीट की बुलंदी पर है।
अगेन होटल लो, फ्रेश हो, बाजार में चक्कर लगाओ, स्ट्रीक्स भेजकर गर्मी में बैठी आवाम को जलाओ, खाना खाओ एंड मस्ट ट्राई वॉलनट केक फ्रॉम कैफे डी हुंजा लोकेटेड इन मेन बाजार करीमाबाद। दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया और तीसरा दिन गुजरेगा कराकरम हाईवे पे अप टू खंजराब पास। सुबह उठा तो बारिश हो रही थी। करीमाबाद से 20 मिनट की मुसाफत के बाद अताबाद झील आती है। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पर रोशनी डाल लेते हैं। एक गांव था जिसका नाम अताबाद था। जनवरी 2010 में लैंडस्लाइडिंग हुई जिसकी वजह से वो गांव बह गया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से दरियाए हुंजा का बहाव रुक गया। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 242 घर, 135 शॉप, 4 होटल, 2 स्कूल, 4 फैक्ट्रियां और 100 एकड़ ज़री ज़मीन बह गई। तकरीबन 6000 लोग लापता हो गए और 25 किलोमीटर तक कराकरम हाईवे भी तबाह हो गई जिसमें 6 टनल्स भी थे। 2015 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कराकरम हाईवे का 25 किलोमीटर का ये पैच दोबारा तामीर करवाया जिसमें 7 किलोमीटर्स के टनल हैं जिनको पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल्स कहते हैं। और अब अताबाद झील सियाहों की तवज्जो का मकबूल तरीन मुकाम बन गई है। ये झील 21 किलोमीटर लंबी है और इसकी डेप्थ 350 फीट है। अताबाद झील में बोटिंग और जेट स्काइंग भी होती है। इसके बाद हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज आता है जो कि हुसैनी गांव में वाक़ है। ये ब्रिज दरिया की एक साइड को दूसरी साइड से मिलाता है, बेसिकली कनेक्ट करता है। ये ब्रिज मकामी लोगों के लिए बनाया गया था लेकिन लंबे गैप्स होने की वजह से ये मशहूर हो गया और खंजराब जाने वालों के लिए एक अट्रैक्टिंग पॉइंट भी। 70 साल पहले बनाया गया ये ब्रिज रोड से 300 मीटर के फासले पर है। मैं गया तो ये ब्रिज बंद था बिकॉज ये ढीला हुआ था, सो नो वन कैन पास दिस ब्रिज। हाइकिंग करके वापस आया तो मैंने एक कैफ़े से जूस पिया एंड दैट कैफ़े इज़ कंट्रोल्ड बाय अ लेडी। यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। द लिटरेसी रेट इन गिलगित बल्तिस्तान इज़ 98%, यानी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द कम्युनिटी इन गिलगित बल्तिस्तान इज़ एजुकेटेड। वहाँ पर औरत मर्द के शाना बशाना काम करती है और जो छोटे बच्चे हैं वो भी आपको कराकरम हाईवे पे कहीं पर मांगते नज़र नहीं आएंगे। जबकि नारान वाली साइड पे, मरी वाली साइड पे आपको ऐसे बच्चे ज़रूर मिलेंगे जो आपके सामने हाथ फैलाएंगे। जूस पीने के बाद पार्किंग एरिया में गाड़ी के पास गया तो वहाँ पर मेरी नज़र एक खाने की टेबल पर पड़ी। लो स्टोरी टाइम। सो अ फैमिली सिटिंग ऑन अ टेबल वाज ईटिंग पिज़्ज़ा एंड द पिज़्ज़ा इज़ लॉडेड विद चिकन एंड चीज़। और भाई सच्ची बात है मेरे मुँह में तो पानी आ गया। Then I ordered a pizza and it's really tasty. A great shout out to Pizza Pamir. ऐसी प्लेस पे इतना डिलीशियस पिज़्ज़ा क्या ही बात है। So if you are craving for pizza in Hunza, then you must try it. Next point है पासू कोन्स which is in पासू विलेज जो कि करीमाबाद से तकरीबन 1.5 घंटे बाद आता है। वैसे पासू कोन्स को टुपॉपडन भी कहते हैं which means mouthful of sun mountains. Pasu cones are one of the most spectacular views on the Karakoram Highway, rising to an altitude of approximately 6,000 meters above sea level.
दे आर वर्थ वॉचिंग एंड बिलीव मी, कैमरा आपको इतना ब्यूटीफुल पासुकोन्स नहीं दिखा रहा जितना वो है। दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। उधर गाड़ी पार्क करो और व्यूज़ को एंजॉय करो। फिर आएगा जनाब सोस्त और सुस्त, विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान ऑन द कराकोरम हाईवे बिफोर चाइना बॉर्डर। और सोस्त से 1.5 घंटे बाद आ जाता है खंजराब पास, यानी पाक चाइना बॉर्डर। खंजराब जाने के लिए टिकट है विच कॉस्ट 300 रुपीज़ पर पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन सिक्योरिटी ने आगे जाने ही नहीं दिया, जैसे इंडिया का बॉर्डर हो। मतलब इतनी दूर से कोई इंसान आए, लाइक तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर से, और उसे आप आगे ही ना जाने दो। खंजराब पास पर सांस का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए जो सब सजेस्ट करते हैं वो कहते हैं खुश्क खुबानी खाओ। तो मैंने इसको यूज़ किया तो ये बहुत हेल्पफुल था। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और हेल्पफुल चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है मिंट मेंटोज़ और मिंट लाइम स्प्राइट। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको उधर सांस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा विद इट। खंजराब पास सतह समुंदर से तकरीबन 15,400 फीट बुलंद है एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कराकोरम हाईवे एंड हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा ATM है विच इज़ ऑपरेटेड बाय नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और मैंने वहाँ से पैसे भी निकाले। खंजराब पास थोड़ी देर रुकने के बाद मैं वापस करीमाबाद के लिए निकला और 3 दिन में लाहौर से खंजराब पास पहुंच भी गया। अताबाद लेक में भी कुछ होटल्स हैं, सो यू कैन लिव देयर, लेकिन वहाँ पर कोई आबादी नहीं होगी। तो ये ट्रैवल ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट वी विल गो टू द फोर्ट्स ऑफ हुंजा नोन एज अल्तित एंड बल्तित फोर्ट्स विच आर रियली गुड सोर्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ हुंजा। So stay tuned for that vlog, and if you like this video then please subscribe to my channel, like this video and comment for any question and suggestion. Meet you in the next vlog of the Forts of Hunza.